हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरकारी सेवा। सरकारी सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं सरकारी स्कीम, जितनी भी गवर्नमेंट की सरकारी स्कीम हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी सेक्टर से हो, उनको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। उन्हीं योजनाओं में एक योजना है जो भारत सरकार के द्वारा 2015 में चालू की गई थी, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजनाओं में से एक योजना है। यह योजना केवल गर्ल्स चाइल्ड के लिए ही है और जो पेरेंट्स जिनके बेटी 10 साल से कम उम्र की है, उसके लिए ये खाता किसी भी बैंक, ऑथराइज बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाके खुला सकते हैं। आजकल बहुत से पेरेंट्स के मन में ये क्वेरी रहती है कि सुकन्या समृद्धि योजना हम खुलवा तो लेंगे, पर अभी बच्ची मेरी छोटी है, मुझे कब तक पैसा जमा करना है, कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, हम कब विड्रॉ कर सकते हैं, कब इसकी मेच्योरिटी पीरियड है। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश मैंने इस वीडियो में करी है। अगर कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में छूट जाता है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की हर संभव प्रयास करूंगी। चलिए, तो फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल से जानते हैं कि क्या योजना है और सरकार ने इसमें क्या बेनिफिट दे रखे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल डिपॉजिट सेविंग स्कीम है गर्ल्स चाइल्ड के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस योजना में जो बच्ची की एज है वो 0 से 10 साल तक की होनी चाहिए। मैक्सिमम 10 इयर्स है बच्ची के लिए और आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, पर 10 साल के बाद आप इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं। इसमें जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपकी जो मिनिमम है अब 250 हो गई है, पहले ये 1000 थी, 250 मतलब आप पूरे साल में एक 250 मिनिमम आपको जमा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट जो बंद हो जाएगा। और नेक्स्ट डे जब आप इसको में एज अ फीस या 50 रुपीज कटेगा तब आपका ये अकाउंट एक्टिवेट हो पाएगा। इसलिए आप मिनिमम 250 भी जमा कर देते हैं तो आपका अकाउंट रनिंग रहता है। मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉल। विड्रॉल आप इसमें जब बच्ची आपकी 18 ईयर्स की हो जाती है तो आप इस टोटल अमाउंट का 50% इसमें आप विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पीरियड इसका तो जो नॉर्मल है वो ये है कि जब बच्ची जो है वो 21 ईयर हो जाती है तब उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप इसकी मेच्योरिटी ले सकते हैं। बट जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं इसका मेच्योरिटी नहीं लेना चाहता, मैं इसको और भी आगे कैरी करना चाहता हूँ, तो वो पेरेंट्स इस योजना में बने रह सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेच्योरिटी जैसे मैंने बताई कि 21 ईयर्स में है, बट एक अदर कंडीशन ये भी है कि अगर बच्ची की शादी 18 ईयर में हो गई है, वो 18 ईयर की है, उसकी शादी 18 ईयर में हो गई है, तो वो इस अकाउंट की मेच्योरिटी हो जाती है और उसका पूरा पैसा विड्रॉ कर सकती है। इसमें एक ऐसी भी कंडीशन रखी है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमको कंसिडर करने पड़ते हैं अकाउंट ओपनिंग से पहले। हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें मिनिमम कितना जमा करना है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, विड्रॉल क्या रहेगा, मेच्योरिटी क्या रहेगा। ये सब क्वेश्चन के जवाब अगर हमारे मन में रहते हैं तो हम नो डाउट कि कोई हिचक नहीं रहती हमारे अंदर अकाउंट ओपन कराने में। आप अकाउंट जो है किसी भी ऑथराइज बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ओपन करा सकते हैं अंडर गार्जियनशिप। पेरेंट्स में फादर या मदर कोई भी हो सकता है। और डॉटर की डेट ऑफ बर्थ, डॉटर का बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का आधार पैन कार्ड लगा के आप इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट को कहीं भी खुलवा सकते हैं। अगर किसी भी को भी कोई भी क्वेरी हो जो बैंकिंग से हो या इस योजना से रिलेटेड हो या फिर बैंकिंग रिलेटेड हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो और वो पूछना चाहता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे नो डाउट हमें एफडीआर से जो हमारी फिक्स डिपॉजिट है उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और पहले जब ये योजना शुरू हुई थी
9.10 था, फिर आपने देखा ये बढ़ गया है, अब कुछ टाइम से घट रहा है और आगे भी उम्मीद है कि अब बढ़ेगा। तो जो प्रेजेंट में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो मैं बताना चाहूंगी कि 7.60 चल रहा है। और मैं आपको इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हुए एक एग्जांपल भी देना चाहूंगी, जैसे कि जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि 7.60 से हमें कितना रिटर्न मिल जाएगा या हमें इसमें कितनी अमाउंट हम जमा करेंगे कितना मिल जाएगा, उसका भी हम एग्जांपल एक देके आपको समझा रहे हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जहाँ पे मैंने ये कंसिडर किया है कि जो बच्ची है वो 5 से 6 साल की है और एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट 1000 रुपए मंथली जमा कर रही है। मंथली जमा करे तो ईयरली कितना हो गया 12,000 रुपए। अगर मान लीजिए उसने 12,000 रुपए जमा किया और 15 साल तक के लिए जमा किया तो कितना अमाउंट आ गया ये अमाउंट आ गया 180 मतलब आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 180 हो गई है। और उसकी जो उस पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.60 है जैसे कि मैंने बताया। तो उस पे इंटरेस्ट जो अमाउंट होगी वो 3,47,000 समथिंग है। तो टोटल कितना हो गया 5,27,446। तो आपने देखा कि केवल एक 80 जमा करके हमको एक 347 का इंटरेस्ट मिल रहा है और 527 हमें टोटल मिल रहा है। तो आपने देखा कि 1000 एक छोटी सी अमाउंट जमा करके हमें एक 5 लाख तक की अमाउंट मिल रही है। तो मैं कहूंगी कि आप अपनी बच्ची के लिए जो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए छोटी छोटी अमाउंट का डाइवर्जन करके एक इस स्कीम को भी अवेल जरूर करें। मतलब अगर आपने मान लीजिए अदर स्कीम में भी लगा रखा है जो गवर्नमेंट की हो या गवर्नमेंट की ना भी हो, बट इस स्कीम को जो कि प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई है सुकन्या समृद्धि योजना, इस स्कीम को जरूर अवेल करिएगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि इस स्कीम में जो बेनिफिट है या जो जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उसको मैंने एक शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपके मन में है या फिर कोई ऐसी कोई दिक्कत है जो इस अकाउंट को ओपन कराने से आपको आ रही है या इस अकाउंट में आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे बस इतना ही कहूंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। और अगर आप आगे भी हमारी ऐसी ही योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि मैं अगली योजना जो पेंशन से रिलेटेड लाने जा रही हूँ, सरकारी पेंशन से रिलेटेड एक योजना है जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही चालू की गई है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो इसको सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि जैसा जो चीज़ आपको मिली है जो आप जाने हैं वैसे और भी लोग जाने, तो इसको जरूर शेयर करें। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।